आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो में हमें राज्य विधानमंडल के गठन, उसके दोनों सदनों की संरचना और उनकी शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि केंद्र में कानून बनाने की जो संस्था है उसको हम व्यवस्थापिका या संसद के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्यों में जो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है उसको राज्य विधानमंडल के नाम से जानते हैं। राज्य विधानमंडल जो है उसके गठन संबंधी जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 168 है उसके अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों के लिए एक राज्य विधानमंडल होगा जो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों से मिलकर बनेगा। यानी जिन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है तो उसके साथ राज्यपाल, यानी तीनों से मिलकर विधानमंडल का गठन होगा। और जिन राज्यों में केवल विधानसभा है तो वहाँ विधानसभा और राज्यपाल दोनों से मिलकर राज्य विधानमंडल के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 168 है उसके अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राज्यों का एक विधानमंडल होगा जो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल इन तीनों से मिलकर बनेगा। अब हम राज्य विधानमंडल के जो दोनों सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विधान परिषद जो है वो राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका है। विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 170 है उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों में विधानसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 500 होगी और न्यूनतम जो संख्या है वो 60 होगी। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत में अनेक नवीन राज्यों का निर्माण हुआ। वर्ष 1963 के बाद उत्तर पूर्वी भाग में अनेक छोटे राज्यों का निर्माण हुआ। इसलिए संविधान के द्वारा अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में राज्य विधानसभा की न्यूनतम संख्या का पुनः उल्लेख किया गया। राज्य विधानमंडल जो है उसकी आवंटित सीटें वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित हैं, जबकि राज्य के अंदर विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में किया गया है उसके अनुसार राज्य विधानसभा की आवंटित सीटें वर्ष 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद में पुनः निर्धारित है वो की जाएंगी। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन एवं समाप्त है वो कर सकती है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 169 है उसके अंतर्गत संसद इस विधेयक को सामान्य बहुमत से पारित करती है, परंतु संसद यह तभी कर सकती है जब संबंधित राज्य की जो विधानसभा है उसने अपने समस्त सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से यदि इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया है तो उस राज्य में विधान परिषद है उसका गठन किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि राज्यों में विधान परिषद जो है उच्च सदन, उसका जो गठन है उसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है, 169 में। और इसमें मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो उस राज्य की विधानसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से उसको पारित करती है। तत्पश्चात संसद उसको यदि साधारण बहुमत से उसको पारित कर देती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य के लिए विधान परिषद है उसका गठन किया जा सकता है। वर्तमान में राजस्थान में भी विधान परिषद के निर्माण के लिए राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। यद्यपि संसद द्वारा इस संबंध में किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि राज्यों में विधान परिषदों का जो अस्तित्व है वो संक्रमण काल में है। आंध्र प्रदेश ने वर्ष 1957 में विधान परिषद की स्थापना की और 1985 में इसको भंग कर दिया, लेकिन 2007 में पुनः विधान परिषद का निर्माण कर लिया गया है आंध्र प्रदेश में। पश्चिम बंगाल ने 1971, पंजाब ने वर्ष 1971, तमिलनाडु ने वर्ष 1986 में विधान परिषद को हटा दिया।
वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना जो है वहाँ पे विधान परिषदें हैं वो कार्यरत हैं। विधान परिषद की यदि संरचना की बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 171 है उसके अंतर्गत विधान परिषद की संरचना या गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। इसके अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 होगी। कहने का अर्थ ये है कि विधान परिषद के गठन संबंधी जो प्रावधान है या संरचना जो है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 171 में है। यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। इसके जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो 40 होगी और अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद के सदस्यों का आंशिक रूप से मनोनयन तथा आंशिक रूप से निर्वाचन होता है। सदस्यों का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। विधान परिषद वो स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का जो चुनाव है वो कर लिया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का निर्धारित किया गया है। अब यदि इनके सदस्यों के निर्वाचन की बात करें तो जितनी भी सदस्य संख्या होती है उसके 1/3 जो सदस्य हैं वो राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय संस्थाओं पर आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य हैं वो राज्य विधानसभा के सदस्यों पर आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य हैं वो माध्यमिक शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको अनुच्छेद 171 के अंतर्गत जो राज्यपाल है वो मनोनीत करता है 1/6 सदस्यों को। विधान परिषद के यदि सदस्यों की योग्यताओं की बात करें तो उसने कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वह राज्य के विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो। कोई ऐसा व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकेगा जिसे कानून संसद जो है के कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, या कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का यदि एक साथ सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसको एक सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। पदाधिकारी और कार्यकाल के संबंध में बात करें तो विधानसभा का कार्य संचालन करने के लिए एक सभापति होता है और एक उप सभापति होता है। वो अपने सदस्यों में से ही निर्वाचित किए जाते हैं, जिसे चेयरमैन तथा डिप्टी चेयरमैन है उसके नाम से जाना जाता है। सदन में अनुशासन और व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखना सभापति और उप सभापति का प्रमुख कार्य है। विधान परिषद की जो गणपूर्ति है उसकी जो सदस्य संख्या है वो 1/10 निर्धारित की गई है। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य हैं उनका चुनाव कर लिया जाता है। यह एक प्रकार से स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। शक्तियों और यदि कार्यों की बात करें तो विधान परिषद की शक्तियां विधानसभाओं से बहुत कम हैं। इसलिए विधान परिषदें विधानसभाओं द्वारा किए गए कार्यों को विलंबकारी बना सकती हैं। विधान परिषद यदि किसी साधारण विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा रोकना चाहे तो पहले वो 3 महीने तक, फिर 1 महीने और, यानी कुल मिलाकर 4 महीने तक साधारण विधेयकों को विधान परिषद वो रोक सकती है। इसके बाद दोनों सदनों के द्वारा वह विधेयक पारित माना जाता है। धन विधेयकों को जो विधान परिषद है वो केवल 14 दिन तक रोक सकती हैं। विधान परिषदें विधानसभा द्वारा किए गए कार्यों के पुनरावलोकन की शक्ति नहीं रखती। परिषद एक द्वितीय सदन के रूप में कार्य करती है। वर्तमान में विधान परिषदों को राजनीतिक हितों को पूर्ण करने के लिए निर्मित किया जाता है। मुख्यमंत्री का विधान परिषद का सदस्य होना संविधान की मूलभूत भावनाओं के खिलाफ है और वास्तविक रूप में मुख्यमंत्री जनता द्वारा सीधे निर्वाचित विधानसभा का सदस्य ही होना चाहिए। अब यदि हमें पहले सदन विधानसभा के गठन की बात करें तो विधानसभा जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन के नाम से इसको जानते हैं। इसके यदि सदस्यों की योग्यताओं की बात करें तो भारत का नागरिक हो, उसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, पागल दिवालिया नहीं हो, शासक की सेवा में नहीं हो, किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, अन्य शर्तें जो संसद द्वारा बनाई गई हों उनको पूरी करता हो।
विधानसभा के यदि कार्यकाल की बात करें तो सामान्यतः जो राज्य विधानसभा का कार्यकाल है वो अनुच्छेद 172 के अंतर्गत 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। इस अवधि को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले भी मान लीजिए विधानसभा में किसी पार्टी की सरकार है और उसके खिलाफ मान लीजिए अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राज्यपाल है वो समय से पूर्व भी विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भी विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। राज्य विधानसभा का विघटन सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह के बिना भी राज्यपाल है वो विधानसभा का विघटन कर सकता है। विधानसभा के जो 2 सत्र हैं उनके बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। सामान्यतः विधानसभा के 3 सत्र होते हैं, जिसमें बजटकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र है वो भी बुलाया जा सकता है। विधानसभा के कार्य संचालन के लिए गणपूर्ति जो है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग रखी गई है। विधानसभा अध्यक्ष की यदि बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा द्वारा सामान्य बहुमत से किया जाता है। सामान्यतः यह परंपरा रही है कि विधानसभा अध्यक्ष सर्वसम्मति से ही चुन लिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के समान ही विधानसभा अध्यक्ष को भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण और गरिमा युक्त पद है। विधानसभा अध्यक्ष विधानमंडल के विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है, सदन की कार्यवाही को संचालित करता है, कार्यवाही के दौरान शांति, व्यवस्था और सामंजस्य, अनुशासन बनाए रखना, ये सारी जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की है। नियमों की व्याख्या का जो अधिकार है वो भी विधानसभा अध्यक्ष को प्रदान किया गया है। विधानसभा जो अध्यक्ष है वो विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से अपने पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 14 दिन पूर्व उसको नोटिस दिया जाना आवश्यक है। विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। जब पक्ष और विपक्ष के बीच में मत बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसको निर्णायक मत देने का अधिकार है या शक्ति है वो प्रदान की गई है। यदि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लंबित है तो वह निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करता, बल्कि विधानसभा सदस्य के रूप में मत का प्रयोग करता है। विधानसभा की शक्तियों की यदि हम बात करें तो विधायी शक्ति यानी कानून निर्माण के क्षेत्र में शक्ति है वो विधानसभा को प्रदान की गई है। राज्य सरकार के लिए विधि निर्माण की जो सर्वोच्च संस्था है वो विधानसभा है। विधानसभा को 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उनके ऊपर विधि निर्माण का जो अधिकार या शक्ति है वो प्रदान की गई है। विधानसभा 7वीं अनुसूची में उल्लिखित समवर्ती सूची पर भी विधि निर्माण कर सकती है। विधि निर्माण की जो शक्ति है उसको यदि हम देखें तो विधानसभा में विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसद में विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी के भांति है, उसी के अनुरूप है। विधानसभा में विधि निर्माण के लिए 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन में किसी विधेयक को विधानसभा अथवा विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है और सदन के सदस्यों के समर्थन के बाद इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। विधि निर्माण में द्वितीय वाचन का सर्वाधिक महत्व होता है। इसमें विधेयक पर विस्तार से चर्चा होती है। सदन में सहमति के बाद इसे प्रवर समिति के समक्ष भेजा जा सकता है और समिति की रिपोर्ट के बाद उस पर पुनः विचार किया जाता है। विचार के बाद इसके प्रत्येक खंडों पर भी मतदान होता है। विधि निर्माण की अंतिम प्रक्रिया तृतीय वाचन में, जिसमें विधेयक को सदन के द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया जाता है। तृतीय वाचन में विधेयक में किसी प्रकार के संशोधन का प्रावधान नहीं है। वित्तीय शक्ति है वो भी विधानसभा को प्रदान की गई है। विधायिका राज्य की कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण रखती है। राज्य का धन विधेयक पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्य का बजट है वो भी विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है। संविधान संशोधन के संबंध में भी विधानसभा को शक्ति प्रदान की गई है। संविधान का अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी प्रस्ताव को आरंभ करने की जो शक्ति है, यानी कोई भी संविधान संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव है वो केवल संसद ही ला सकती है। राज्य विधानसभा किसी भी संविधान में संशोधन करने की पहल नहीं कर सकती। लेकिन जो तीसरा जो तरीका है संविधान में संशोधन करने का, उसके अंतर्गत राज्य विधानसभा के जितने भी राज्यों, देश में जितने भी राज्यों की विधानसभाएं हैं उनमें आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन उसके लिए आवश्यक है।
तो ऐसे संविधान संशोधन जो संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित देने से पहले आद्य राज्यों की विधानसभाओं की सहमति आवश्यक होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो संविधान में संशोधन करने का जो तीसरा तरीका है, उसके अंतर्गत विधानसभा को संविधान में संशोधन करने का अधिकार या शक्ति है वो प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भी वोट डालते हैं, भाग लेते हैं। 17वां संविधान संशोधन जो है उसके अंतर्गत दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्रों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति उनको प्रदान की गई है। विधान परिषद और विधानसभा का यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, जबकि विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है, प्रथम सदन है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष तरीके से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण वयस्क मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत की पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद वो एक स्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य वो प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव है वो कर लिया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो सामान्यतया 6 वर्ष का होता है। इसके विपरीत विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल पूर्ण होने से पहले मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भंग भी किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 होती है और कम से कम 40 हो सकती है। इस संबंध में जम्मू कश्मीर है वो अपवाद है, क्योंकि वहाँ की जो सदस्य संख्या है विधान परिषद की वो 36 है। तो कहने का मतलब है कि कम से कम तो विधान परिषद की सदस्य संख्या 40 होगी और अधिकतम होगी संबंधित राज्य की विधानसभा की 1/3 सदस्य संख्या। इसके अलावा विधानसभा के सदस्यों की संख्या वो अधिकतम 500 है, न्यूनतम 60 हो सकती है, लेकिन इस संबंध में भी गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, पांडिचेरी में 30 ये सब अपवाद हैं। विधान परिषद राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा विधान परिषद एक स्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर राज्यपाल इसको समय से पहले भी भंग कर सकता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है अधिकतम जो है वो संबंधित राज्य की विधानसभा के 1/3 सदस्यों के बराबर होती है और कम से कम 40 होती है। इस संबंध में जम्मू कश्मीर है वो अपवाद है, सीटें 36 है। विधानसभा की सदस्य संख्या वो अधिकतम 500, न्यूनतम 60 हो सकती है, लेकिन यहाँ भी अपवाद है। गोवा में 40, सिक्किम में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, पांडिचेरी में 30। विधान परिषद राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि विधानसभा राज्य के समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य की मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी। विधान परिषद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर उसे नहीं हटाया जा सकता। वह मंत्रिपरिषद के कार्यों की आलोचना आदि कर सकती है, पूरक प्रश्न पूछकर स्थगन प्रस्ताव द्वारा कर सकती है, लेकिन विधानसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसको पद से हटा सकती है। धन विधेयक विधान परिषद में ही प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते, अर्थात विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, जबकि निर्वाचन हेतु विधानसभा के सभी निर्वाचित जो सदस्य हैं वो निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं।
अर्थात विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये हमने तुलनात्मक अध्ययन किया विधानसभा और विधान परिषद का। आगे के हमारे वीडियो हैं वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।